करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये कुछ मनाज़र तो टेलीविज़न पे हमने देखे, लेकिन आज फिज़िकली देख के इंतहाई दुख हुआ। बेसिकली दुख इस बात का भी था कि ये हमारे पाकिस्तानी लोग ही थे जिन्होंने ये काम किया। अब उनको इस चीज़ पे उकसाया कैसे गया, उनके जहन में इतना जहर कैसे भरा गया, इतनी नफ़रत कैसे आई, ये एक सोचने का मकाम है यंग लोगों के लिए भी और आम लोगों के भी। जो शख्स दिन में 4 बार अपना बयानिया बदले सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और ऐसा कौम को वर्गलाया कि वो अपने रियासत के अदारों पे चढ़ दौड़े, और जो इस जगह मैंने देखा है और बाकी जगह पे इन्होंने जो रियासत के अदारों पे अटैक किया, बेसिकली एक आलमी साजिश का हिस्सा थे भाई साहब। और बहुत अरसे से ये वॉर जो है ये 2 किस्म की ऑपरेट की गई पाकिस्तान के खिलाफ। एक सोशल मीडिया जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, और उसकी एक्सिक्यूशन 9 मई को आपने देख ही ली होगी। तो मैं ये समझता हूं कि अभी भी वक्त है कि आप लोग, खासकर जो नौजवान नस्ल है, उसको ये अदारक कराया जाए कि ये रियासत आपकी है और रियासत के अदारे भी आप ही के हैं। ये कोई बैरूनी कुव्वतों के अदारे नहीं हैं। इनको आप ही ने चलाना है, आप ही ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हालांकि लीडरशिप का ये काम होता है कि वो नेशन को लीड करे और उनकी इस्लाह और उनकी एक नेशन बिल्डिंग करे, ना कि आप उनके जहन में देखिए। ये जो काम हुआ ये मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बानी ने किया, और वो ऐसा प्रोपेगेंडा किया। मैं आज से कोई 1 हफ्ता पहले टेलीविज़न पे बता रहा था कि ये आने वाले दिनों पे रेप, अगवा, मर्डर, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे इमरान खान साहब, और आप देखें परसों से इसने शुरू कर दिया। हालांकि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और टोटल पूरे पंजाब में 11 ख़वातीन मुझे आज पता चला है जो कि जेल में हैं, और ये जेंडर कार्ड भी खेल रहे हैं। हालांकि अगर क्राइम हो तो उसमें मेल और फीमेल नहीं देखी जाती, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, और कोई ऐसा काम ना हो जिससे उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो ये अभी भी नौजवान नस्ल के लिए एक सबक है, और ये इनको सारी जगह जो प्लान करके अटैक किया गया, ये तो चलो ये लाहौर है या बड़े शहरों में जो अटैक हुए, आप देखें कि दीर में इंस्टॉलेशंस जो हैं आर्मी की या हमारे रियासत के दौरान भी वो शहर से बाहर हैं, तो वहाँ भी अटैक किया क्योंकि इन्होंने प्री प्लान टारगेट सेट किए हुए थे। तो ऐसे हालात में थोड़ा सा सबके लिए सोचने का मकाम है कि हमारी जो कौम है वो किस साइड पे हम अपने यंग जनरेशन को फ्यूचर में, जिन्होंने ये उस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। इखलाक हमारा गया, घरों में लड़ाइयाँ हुई, आज जो पकड़े गए हैं उनके पेरेंट्स के हालात देखिए, वो दर बदर हो रहे हैं। क्योंकि खान साहब ने एक काम किया कि घरों में ऐसी लड़ाई डाली कि बेटा बाप की बात नहीं सुन रहा था, और जो बीवी है वो शौहर की बात नहीं सुन रही थी। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि एक नेशन बिल्डिंग के लिए अमल शुरू किया जाए। ये भी ठीक है कि जिन्होंने ये सारा काम किया उनको तो सज़ा मिलेगी या मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें यह भी एहतियात बरतनी है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। और इसको बहुत ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी और वैसे भी पुलिस और सबके लिए कि उसमें कोई बेगुनाह शख्स ना आए। तो मैं आज इस मौके पर सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूं और दुआ कर सकता हूं कि ऐसा वाक़या आइंदा कभी हमारे मुल्क में ना हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।